दिया गया है, इसको ये बहुत निंदनीय है कि हमारा होर्डिंग जो पोस्टर था वो एक जो मटिया में प्रयास चल रहा है, ऐसे लोगों को बनाया हुआ है नेचर विलेज है, उसका प्रचार प्रसार जो नेचर दीदी का प्रयास है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने किया था, लेकिन लोग उसको राजनीतिक मुद्दा दे दिए और कुछ पदाधिकारी को भड़का करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र कराना चालू है। ये षड्यंत्र इस लोकतंत्र में चलने वाला नहीं है। जमुई के लोग यहाँ रहेंगे, लोग पदाधिकारी आएंगे जाएंगे। पहले जिला प्रशासन से मेरा बहुत अच्छा संबंध हुआ करता था, लेकिन कुछ दिनों से किसी के कान भरने के द्वारा चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। खैर, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बुरा ये ज़िंदगी का पार्ट है, इसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज हिंदू तेलंगाना नाम से जाने जाने वाले कुछ पांडे शामिल हुए हैं सर, क्या कहना चाहेंगे यात्रा में? ये बहुत गर्व की बात है हम लोग के लिए कि इस तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा में हमारी छोटी बहन खुशबू पांडे जी, जिनको लोग प्रेम से, इनको स्नेह से हिंदू शेरनी कहा के बुलाते हैं, इनके यात्रा में आने से हम लोग का मजबूती और ताकत बढ़ा है। इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने सीओ की नौकरी छोड़ के गांव-गांव घूम रहे हैं, तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, क्या उद्देश्य? देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि पिछला 3 साल से मैं सामाजिक प्रयास कर रहा हूँ। लगभग 6000 लोगों को प्राइवेट, सरकारी और ग्रामीणों को मैं योगा से जोड़ा, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जहाँ से हम उत्पत्ति योगा की हुई है। आप जानते हैं 50 से ज़्यादा मैं स्वच्छता अभियान चलाया ताकि गांव के लोग अपने पे डिपेंडेंट रहें, एक समूह बने, एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करें। लगभग 40 क्विंटल के आसपास हर्बल गुलाल नेचर दीदी के द्वारा बनाया गया। आपने देखा होगा मसाला उद्योग लगा, जो आसपास के जिला में भी इतना बड़ा उद्योग नहीं है। तो ये प्रयास एक समाज को जोड़ करके हम लोग करने का प्रयास किए। इसके लिए देश के विकसित गांव को हमने भ्रमण किया, वहाँ देखा कि कैसे विकसित एक गांव को किया जा सकता है, कैसे लोगों को जोड़ करके अर्थदान, श्रमदान का कल्चर बनाने की ज़रूरत है जमुई में और पूरे देश में। हमने देखा कि कोऑपरेटिव का कैसे फंक्शनल है गुजरात में, उसको हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, जिससे कुछ पॉलिटिकल लोग बहुत आहत हैं और उनको लगता है कि इस तरह के प्रयास नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कर नहीं पाते, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी समझ नहीं है। ये बहुत ही निंदनीय है कि आप चाहते हैं कि आपके माता पिता, आने वाला जनरेशन, सब आप ही के परिवार राजनीति करे और कोई सामाजिक प्रयास भी नहीं करे। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि मेरा मन करेगा, मैं देख रहा हूं, मैं राजनीति करना होगा तो इसी ताकत के साथ करूंगा और इस लोकतंत्र में कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसे अयोग्य लोगों जो ना कभी स्कूल को समझ पाए, ना कभी किसी इंस्टीट्यूशन को समझ पाए कि कैसे फंक्शनल बनाना है, बस उद्घाटन करते रहते हैं, ऐसे लोगों को मुझे लगता है जो इस षड्यंत्र, तिरंगा के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, 5000 लोग मिल करके, मैं सही जमुई वासी से निवेदन करता हूँ, 5000 लोग मिल करके इनको जमुई के बॉर्डर से विदाई कर दीजिए। ऐसे लोगों को परमानेंटली विदाई कर दीजिए। आज राष्ट्र गुणगान यात्रा में आप शामिल हुई हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे सभी वर्गों को, सभी लोगों को, कि जब बात अपने देश पर आए, जब बात अपने तिरंगे की आए, तो ज़रूरी नहीं कि आपका देशभक्ति साल के 2 दिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिखे। हर दिन अपने देशभक्त होने की भूमिका को पूर्ण रूप से निभाएं, जिस प्रकार हमारे बड़े भाई समान निर्भय भैया ने निभाया है कि जब बात तिरंगे पे आई तो उन्होंने अपनी नौकरी को लात मार दिया। ये कहीं ना कहीं उन सभी लोगों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो हमें बेरोज़गार समझते हैं, जो हमें ये कहते हैं कि हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है, इसलिए हमने तिरंगा को उठा लिया। तो तिरंगा को उठाया है क्योंकि इस सम्मान के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हमारे देश में कई जवान आए दिन शहीद होते रहते हैं और अंत में इसी तिरंगे में लिपट कर हमारे घर आते हैं। तो इस तिरंगे के लिए, इस तिरंगे के सम्मान के लिए हम इस यात्रा में शामिल हैं और सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से समर्थन करें। तिरंगा यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, तो जिसको लेकर के निर्भय प्रताप जी ने जो है नौकरी को रिजाइन कर दिया, तो क्या कहेंगे, आखिर क्यों ऐसा किया गया था, क्यों? देखिए, हमारे देश में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन अगर विपक्ष की भूमिका अगर वाकई में हमारे देश में किसी ने निभाई है तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिन्होंने बड़ी एक अच्छी पंक्ति कही कि सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र रहना चाहिए और इस देश के लोकतंत्र के पहचान को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना ये सभी नागरिक का कर्तव्य है, सभी हिंदुस्तानियों का कर्तव्य है। और जिसने भी इसे डिस्टर्ब करने का कोशिश किया है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और तिरंगा यात्रा को धार्मिक
संगठन से और धार्मिक झंडे से कंपेयर करके कहीं ना कहीं जो इसे दबाने की कोशिश की गई, इसे अपमानित करने की कोशिश की गई है, जमुई में ये कहीं मानने योग्य नहीं है। और हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी, आप लोग एक बार ज़रा सोच के देखें कि क्या वाकई में ये हमारा जमुई ज़िला है जहाँ पे तिरंगे को निकालने के लिए इतना बवाल। क्या केरला कश्मीर है? अरे छोड़िए, अगर केरला कश्मीर होता तो भी सोचते। अब तो कश्मीर के ये लाल चौक पर भी तिरंगा फहर गया। लाल चौक तो छोड़िए, चंद्रमा पे भी तिरंगा फहर गया। और हमारे जमुई जिला में तिरंगा को अपमानित करने का कोशिश हुआ है, वो भी कुछ राजनीतिक षड्यंत्र की वजह से। ये क्षमा योग्य नहीं है। आने वाले समय में इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। 30 सेकंड का विजुअल होता है। अरे 90 सेकंड बनाएंगे, 30 सेकंड रील बना देंगे। 30 सेकंड बनाइए, उसी को 90 बना दीजिए। तिरंगे के सम्मान में भारत माता की जय।